हेलो एवरीवन, सक्सेस की के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आज इसी क्रम में हम नागार्जुन के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि इनका साहित्य में क्या योगदान रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नागार्जुन के जन्म से। तो नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था दरभंगा बिहार में और मृत्यु हुई थी 1998 में। इनको यात्री भी कहते थे। ठीक है, इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। 1936 में श्रीलंका जाकर नागार्जुन ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ठीक, इसी के बाद तो जब इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, इसके बाद इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रखा था। ठीक है, बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले जो इनकी रचना है वो है युगधारा 1953 ईस्वी। ठीक है, अपनी रचनाओं में ठेठ ग्रामीण शैली और मुहावरों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इनकी सबसे पहली रचना है युगधारा 1953 ईस्वी। सतरंगे पंखों वाली 1959, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियाँ 1975 ईस्वी, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 ईस्वी, तुमने कहा था 1980 ईस्वी, हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी, इस गुब्बारे की छाया में 1983 ईस्वी और प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी। ठीक है, बात करते हैं इनकी कुछ कविताओं के बारे में। तो इनकी जो पहली कविता है बादल को घिरते देखा और दूसरी है तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। ठीक है, अगली कविता है अकाल और उसके बाद। अगली है आओ रानी हम ढोएं पालकी और मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ठीक है, और इनकी जो एक और कविता है वो है भूमिका। इनको ठीक है, नागार्जुन का पहला साहित्यिक नाम यात्री था और ये इसी नाम से संस्कृत व मैथिली में कविताएं लिखते थे। ठीक है, पत्रहीन नग्नगाछ रचना के लिए इनको 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, इस काव्य संग्रह में 52 कविताएं हैं। ठीक है, जो पत्रहीन नग्नगाछ रचना है इसमें कितनी है? 52 कविताएं संग्रहित है। इनकी रचनाओं में जो कबीरदास जी थे उनकी जैसी व्यंग्यात्मक शैली देखने को मिलती है। आधुनिक कबीर के नाम से भी इन्हें पुकारा गया है। ठीक है, हिंदी साहित्य में लोग इनको बाबा भी कहकर बुलाते थे। ठीक है, और इनको आधुनिक कबीर भी कहते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आधुनिक कबीर और बाबा। ठीक है, इन्होंने इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर उन पर आरोप लगाकर अनेक कविताएं लिखी थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।